नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और संस्था बयार के डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां का होस्ट मनोज मानव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम काव्य कथा। मित्रों, आज के काव्य कथा को हमने श्रद्धांजलि के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये श्रद्धांजलि कला जगत के हस्ताक्षर बनते जा रहे हमारे बिहार की राजधानी पटना के और बॉलीवुड के अद्वितीय सितारे के रूप में धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी कविता आज इस कार्यक्रम में शामिल हमने किया है, राम दुलारी सिंह जी का, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने अपने मां को अपनी ये कविता समर्पित की है और संयोग है कि ये कविता उस समय में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है जब उनकी मां की बरसी भी है। जी हां, 20 जून 2019 को उनकी मां विदा हो गई थी इस दुनिया से और आज 1 साल होने को है लगभग। और उनकी याद में उन्होंने एक कविता लिखी थी और मुझे सुनाया था और मैंने कहा था कि ये कविता मैं शामिल करूंगा। एक दूसरी कविता होगी डॉली कुमारी जी का, जिनको आप लगातार सुनते आ रहे हैं इस कार्यक्रम काव्य कथा में। उनकी 2 विभिन्न प्रस्तुतियों में आपने उन्हें सुना है। पहली जो अभी हाल फिलहाल 2-3 एपिसोड पहले उनकी एक कविता जिसका वाचन खुद मैंने किया था, आपने सुना था। और आज उन्होंने सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत, उन्हें हम स्वर्गीय नहीं कह सकते, वो हमारे दिलों में बसते हैं। उनका अभिनय हमें रोमांचित करता रहा है और हम कभी उन्हें स्वर्गीय नहीं होने देंगे। हम उन्हें अपनी ताकत बनाएंगे। जिन विपरीत परिस्थितियों से वो जूझे हैं, उन परिस्थितियों को हम अपने हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे। लेकिन बतौर कवयित्री डॉली कुमारी जी की अपनी भावनाएं हैं जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के प्रति व्यक्त की है। अपने दर्द को शब्दों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आज के काव्य कथा में ये 2 कविताएं, जो पहली कविता राम दुलारी सिंह जी की, जो उन्होंने अपने मां को श्रद्धांजलि दी है, और दूसरी कविता डॉली कुमारी जी का, जो कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपने दर्दों के साथ शब्दों के माध्यम से जोड़ा है। नमस्कार दोस्तों, इस साल मैं माँ को बहुत याद कर रही हूँ। 2019 में मेरी माँ 20 जून को हमसे बिछड़ गई। उनकी यादों को, उनकी अच्छी स्मृतियों को संजोए हुए मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया है पंक्तियों में। मैं आप लोगों को ये साझा करती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं भी मुस्कुराऊंगी। तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं भी मुस्कुराऊंगी। इस बार मई जून के महीने में माँ, मैं
इस बार मई जून के महीने में माँ मैं मायके नहीं आ पाऊंगी। बचपन की वो सारी यादें दिल में मेरे समाई है। बड़े लाड़ से पाला यह कह के कि तू पराई है। माँ यह कह के तू पराई है। संस्कार मुझको दिए वो सारे, हर दर्द सहना सिखाया। जिसके आंचल में बड़े हुए, आ गया उसके बिना रहना। माँ आ गया उसके बिना रहना। इंतजार में बीत जाते हैं, इंतजार में बीत जाते हैं यूं ही 11 महीने। मई जून के महीने में जाके देखती हूँ तेरा चेहरा। कितने भी पकवान बना लूँ, कितने भी पकवान बना लूँ, तेरे हाथों का बना खाना माँ बहुत याद आता। शरीर जरूर बूढ़ा होता है पर माँ नहीं होते। जब बिटिया ससुराल से आती है तो खुशी के आंसू रोते। तेरे साए में आके माँ मुझको मिलती है जन्नत। खुद मशीन सी चलती है, मुझको देती है राहत। माँ कहती है क्या बनाऊं, माँ कहती है क्या बनाऊं, बता मुझे क्या खाना है तुझे। पापा कहते हैं बाहर से क्या लाना है मुझे। जो 11 महीने भाग दौड़ कर, जो 11 महीने भाग दौड़ कर मन के गर्भ में रहती है, तेरे पास आते ही ख्वाहिशें जन्म ले लेती है। तेरे पास आते ही ख्वाहिशें जन्म ले लेती है। देश पे है विपदा आई, मैं भी फर्ज निभाऊंगी। इस बार मई जून के महीने में माँ मैं मायके नहीं आ पाऊंगी। तू भी अपना ख्याल रखना, मैं भी मुस्कुराऊंगी। इस बार मई जून के महीने में मैं मायके नहीं आ पाऊंगी, मैं मायके नहीं आ पाऊंगी। नमस्कार, मैं ललित सिंह पोखरिया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक छोटा सा जंगल। मंद मंद बयार चल रही है जिसमें पेड़ों की पत्तियां बहुत मंद मंद झूम रही हैं। ये पक्षियों का कलरव भी शायद आपको सुनाई पड़ रहा होगा। ये बयार है प्रकृति की, जो जीवन देती है धरती को, प्राणियों को, और जीवन संघर्ष की देती है ताकत और जिजीविषा। इसी तरीके से एक और बयार चलती है जहाँ कला कर्म, सृजन कर्म अपनी रचना धर्मिता से की बयार से, रचना धर्मिता की बयार से जीवन को संवेदनशीलता का उपहार देता है, आशावादिता का उपहार देता है, जीवन संघर्ष की शक्ति देता है। और इसी काम के लिए एक संस्था भी बनी है बयार। पटना की भूमि पर, महान गौरवशाली इतिहास वाले मगध की महान भूमि पटना पर एक बयार नामक संस्था स्थापित है, जिसमें रंगमंच, साहित्य, कला संबंधी सृजन कर्म पिछले 7-8 वर्षों से हो रहा है, जिसको पटनावासी देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये दल जाता है वहाँ वहाँ के दर्शक देखते हैं। लेकिन हर जगह के, विश्व भर के हर जगह के दर्शक एक साथ लाभान्वित हो सकें इनके कलाकर्म से, तो इसके लिए इन्होंने बनाया है एक प्लेटफॉर्म, खुलता आसमान नाम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां इनके कलाकर्म संबंधी, साहित्य संबंधी, रंगमंच संबंधी और डिजिटल माध्यम संबंधी जितनी भी रचनात्मक गतिविधियां हैं उनका अवलोकन किया जाता है। साथ ही साथ वर्तमान परिदृश्य की जो भी घटनाएं हैं उनका भी इनके इस मंच से बहुत सुव्यवस्थित और बहुत ही सरोकारपूर्ण ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण होता है। तो मुझे ऐसे गौरवशाली मंच खुलता आसमां और इसकी मातृ संस्था बयार के लिए मैं अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी रचना धर्मिता की बयार खुलती रहे, आसमान को खोलती रहे, लोगों के दिल के धड़कनों के लिए, और उनको ऊर्जा से, संवेदना से और आशा से भरपूरित करती रहे। जिस तरीके से मेरे सिर के ऊपर ये आसमान खुल रहा है, उसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां
सबके दिलों की खिड़कियों को खोले। धन्यवाद। यकीन नहीं आता कि तुमने ऐसा किया। यकीन नहीं आता कि तुमने ऐसा किया। अगर सच में तुमने ऐसा किया तो मैं पूछूंगी तुमसे कि क्यों सुशांत, आखिर क्यों तुमने ऐसा किया। यकीन नहीं आता कि तुमने ऐसा किया। अगर सच में तुमने ऐसा किया तो मैं पूछूंगी तुमसे कि क्यों सुशांत, आखिर तुमने क्यों ऐसा किया। तुम तो कितने ही आंखों के नूर थे। तुम तो कितने ही आंखों के नूर थे। रंगमंच की दुनिया में तुम कितने मशहूर थे। क्यों इतनी जल्दी टूट गए इतनी सा तूफान से। क्यों खेल गए इस कदर। क्यों खेल गए इस कदर लाखों दिलों के अरमान से। यह अक्षम्य अपराध है। यह अक्षम्य अपराध है कि तुमने जैसा किया। क्यों सुशांत, आखिर तुमने क्यों ऐसा किया। क्या पाना चाहते थे तुम। क्या पाना चाहते थे तुम जो तुमको नहीं मिला। अरे ये तो लगा ही रहता है। जीवन शाह मात का सिलसिला है। तो किसी के कलेजे का टुकड़ा था। आखिर क्यों ये भूल गया। सब रिश्ते नाते ताक पर रखकर पंखे से तू छूट गया। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसने तुम्हें बहका दिया। क्यों सुशांत, आखिर तुमने क्यों ऐसा किया। झांकना था उन आंखों में। झांकना था उन आंखों में जो एक एक निवाले के लिए लड़ते हैं, फिर भी हंसकर जी लेते हैं, कभी उफ तक नहीं करते हैं। अमीरों के घर के कचड़ों में भी ये खुशियां ढूंढ लेते हैं। कल की फिक्र न सताती इन्हें, न होते ये कभी अवसाद के शिकार। अपने पीछे अपनों को तू तिनका तिनका बिखरा गया। क्यों सुशांत, आखिर क्यों तुमने ऐसा किया। तो मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम काव्य कथा। आज का अंक आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर अंक और कार्यक्रम आपके समक्ष अपने डिजिटल माध्यम खुलता आसमां, जो संस्था बयार का प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को सबल और सशक्त करने का, हम और अपने आप को मजबूत कर सकें। तब तक दीजिए अपने दोस्त मनोज मानव को विदा। मिलते हैं काव्य कथा के अगले अंक में। नमस्कार।